पे जो यूरिया देखोगे ना, इसके अंदर जिंक मिक्स की हुई है और इस तरह से ये मिक्सर है ना सुबह से रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। है या कोई अन्य खाद के साथ मिला के इसका इस्तेमाल छिट्टे में लिक्विड फॉर्म में है, और अगर हम इसको यूरिया ऐसे मिलाएंगे और पूरे जो दाने हैं जब इसका छिट्टा लगता है तो एक समान जो यूरिया है उसके साथ जिंक लेपित हो जाता है। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू चिल्लर। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। यूरिया और जिंक के ऊपर ये टॉपिक होने वाला है। यूरिया और जिंक को क्या हम एक साथ अपने खेतों में यूज कर सकते हैं या नहीं। आज से पहले है ना किसानों का यही जवाब होता था कि इसको यूज नहीं कर सकते हम। जो यूरिया होता है ना उसका पानी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे जो यूरिया देखोगे ना, इसके अंदर जिंक मिक्स की हुई है और इस तरह से ये मिक्सर है ना सुबह से रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा का ही ऐसा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। यारा की टीम की तरफ से हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि है, इनसे मिलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना एक बार। नमस्कार सभी व्यूअर्स को और सभी किसान साथियों को। मेरा नाम अंजलि है और मैं यारा में एज अ मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ कार्यरत हूँ, और उसके साथ साथ मैं यारा के साथ पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है जी। तो ये जो आपने बताया कि ये मिक्सर है और इसमें जिंक भी ऐड की हुई है, तो कौन सी जिंक है और इसका पानी अब तक क्यों नहीं बना है, क्या रीजन है, इसके बारे में बताओ। तो जैसा कि अभी आपने अपनी सभी किसान भाइयों को बताया कि हमने ये जिंक सुबह से रखी है, परंतु ये जो यूरिया और जिंक हमने मिलाई हुई है ये कल सुबह 8:30 बजे से ऐसे ही रखा हुआ है। कल से है ये? कल सुबह से है। और जैसे काफी सारे किसान भाई उनका क्वेश्चन भी आता है और ये कंफ्यूजन भी है कि ये पानी छोड़ देता है, परंतु हमारा जो जिंक है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे ये है प्रोकोट जिंक, जो कि प्रोकोट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और ये सिर्फ यारा के पास इसका पेटेंट है कि वो ये प्रोकोट जिंक प्रोकोट टेक्नोलॉजी से बनाए और आप सभी किसानों को दे। तो पहले थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोकोट जिंक, जिसमें कि जो जिंक है वो 39.5% है। दूसरी बात ये है कि ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक है और इसको मतलब ये बिल्कुल सेफ टू यूज है। आप अगर इसे खुद भी अगर फार्मर अगर लेता है, अगर खुद इसको फील एंड टच करता है तो ये एक ऑयल बेस्ड सस्पेंशन के जैसे है, यानी कि जैसे पेंट आपके लग जाता है, चिपक जाता है, उसी तरीके से ये एक फार्मर हमारे किसी भी ग्रेन्युलर खाद यानी कि जैसे यूरिया है, डीएपी है या कोई अन्य खाद के साथ मिला के इसका इस्तेमाल छिट्टे में कर सकता है। अगर आप इसे हमारे किसान भाइयों को गौर से दिखाएंगे तो हमने इसमें यूरिया के ऊपर अपनी प्रोकोट जिंक का इस्तेमाल करा है। ये इसकी पिछले साल तक पैकिंग हमारी आती थी जो कि किसान भाइयों ने काफ़ी खरीदी भी है, परंतु इसमें कुछ क्योंकि ये निकल नहीं पाती थी अच्छे से और किसान भाइयों का थोड़ा सा नुकसान होता था। इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने इस बार इसकी जो पैकिंग है वो इस फॉर्म में कर दी है, जिसमें कि जो किसान है प्रॉपर तरीके से इससे निकाल भी सकते हैं और पूरी तरीके से इस जिंक का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है और अगर हम इसको यूरिया के साथ या किसी भी दानेदार खाद के साथ मिक्स करते हैं, 1 एकड़ में पहले इसकी जो डोज है वो है लगभग 325 से 350 ml पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसे देखेंगे ऐसे मिलाएंगे और पूरे जो दाने हैं जब इसका छिट्टा लगता है तो एक समान जो यूरिया है उसके साथ जिंक लेपित हो जाता है। हर दाने में यूरिया के साथ जिंक लेपित है, यानी कि जैसे इसका छिट्टा लगेगा जहां जहां यूरिया जाएगा वहां वहां उसके साथ लेपित होकर जिंक भी चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो हम आपके पौधे में देखते हैं कि पीलेपन आ जाता है या खैरा रोग आ जाता है या शुरुआती अवस्था में जो कमी होती है वो प्रोकोट जिंक इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि प्रोकोट जिंक इस्तेमाल करने से आपकी फसल को लंबे समय तक जिंक की पूर्ति मिलती है। साथ ही साथ हर दाने के साथ यूरिया के दाने के साथ या डीएपी के दाने के साथ ये जिंक मिलता है। और जिस खेत में प्रोकोट जिंक छिड़का जाता है छिट्टे के साथ, आप अगर सामने देखेंगे कि जो नॉर्मल अन्य जिंक है उसके कंपैरिजन में सामने से किसान अपना खेत देख के बता सकता है, हरापन देख के बता सकता है, पत्ती की चौड़ाई देख के बता सकता है या तने की मोटाई कि ये खेत है यारा का खेत, यानी कि यारा वीटा प्रोकोट जिंक का खेत। तो जो भी किसान भाई इसे अभी देख रहे हैं बिल्कुल सही समय है जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि आगे आने वाला समय अपने धान की बिजाई का है, साथ ही साथ अभी अपने जो गन्ना है उसकी भी प्लांटिंग शुरू होने वाली है और उस समय में हम अपना प्रोकोट जिंक यूरिया के पहले छिट्टे के साथ रेकमेंड करते हैं। और ये आपको दावे से कहेंगे कि अगर आपने ये जिंक एक बार इस्तेमाल कर लिया तो इसके आप रिजल्ट खुद देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। ये हमारी तरफ से। एक चीज और मैं छोटी सी पूछना चाहूंगा मैम, जिंक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये
फसल में क्या फायदा लेके आती है? राइट। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो हमारे पंजाब हरियाणा की अगर हम ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे जो जिंक की मात्रा है वो कहीं ना कहीं बहुत कमी है हमारी इस मिट्टी में, जिसके तहत क्या है कि किसान भाई आज और पिछले कई सालों से जो अपनी आप ये कह लीजिए पाउडरी जो जिंक होती है उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ताकि उनकी फसल में खैरा रोग ना आए, जो शुरुआती पीलापन आता है वो ना आए, साथ ही साथ बढ़वार उनकी कम ना हो। इस तरीके से किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। परंतु किसान इस्तेमाल करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें भेड़ चाल या फिर देखा देखी में ना चलते हुए हमारी क्रॉप के लिए कौन सा प्रोडक्ट राइट फिट है, किस मात्रा में उसे डालना चाहिए और कब डालना चाहिए, जिससे कि उनको जो रिजल्ट है बम्पर रिजल्ट मिले, ना कि सिर्फ ये हो कि हमने अपनी मन की शांति के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया। इसीलिए